हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। अक्सर हम वीडियोस लेके आते रहते हैं एमबीए और पीजीडीएम के ऊपर और बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर चर्चा करते हैं। हाल ही में बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन लेके ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ते हुए अपने कोर्स को शुरू कर चुके हैं, बट ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प चूज़ कर रहे हैं अपने एमबीए या फिर पीजीडीएम के सफ़र के लिए। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और घर बैठे आपके मन में हो रही है टेंशन कितना वर्थ रहेगा, सही डिसीजन है कि नहीं है, हमारे लिए करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, क्या बेनिफिट होंगे ये प्रोग्राम ऑनलाइन करने के, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट जिससे आपको पता चलेगा कितना बेनिफिशियल होता है ऑनलाइन एमबीए करना। अगर आप ये ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये वीडियो होगी आपके लिए। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी कारणवश रेगुलर एजुकेशन की तरफ अपना झुकाव नहीं दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो मन में बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं जो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जिसके चलते हमें अपने डिसीजन पे यकीन नहीं होता कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा। तो उन सही बच्चों को एक सॉलिड रीज़न देने के लिए है आज की वीडियो, क्योंकि हम देंगे आपको बहुत सारे पॉइंट जिस वजह से आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। और आज की वीडियो में स्टूडेंट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रही हैं शबनूर। शबनूर लेंगी बहुत सारे सवालों के जवाब ताकि आप सब क्लियर हो पाएँ और अपने सफ़र को जारी रख पाएँ। तो सर ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब रेगुलर एमबीए की बात आती है, किसी भी मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है, तो क्लैरिटी होती है कि ट्रू। आपको एक डिग्री मिलेगी, आपको कॉलेज जाना होगा, आपको क्लासेस अटेंड करनी होंगी। बट जब भी ऑनलाइन एमबीए की बात आती है तो काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिल में कि वेटेज होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, हमें कुछ फ़ायदा भी होगा ये करके या नहीं। तो फिर इसीलिए आज ये वाला मैं इसलिए वाला टॉपिक ज़रूरी है बात करना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्लान कर रहे होते हैं लेकिन उनके दिल में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो आज हम उनको बेनिफिट्स बताने आए हैं। तो आप पहला बेनिफिट क्या बताएंगे अगर जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए करने का? देखिए शबनूर, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम्म। बच्चे ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, ट्रू। कि कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, किस तरीके से चीज़ें हो पाएंगी या फिर वो बेनिफिशियल रहेंगी या भी नहीं रहेंगी। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रू। जब भी आप ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, ये एकदम रेगुलर की तरह ही होता है। यहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स रेगुलर वाले ही ऑलमोस्ट मिल रहे होते हैं। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड सेशन से मिल रही होती हैं, असाइनमेंट आप अपने हिसाब से सबमिट कर सकते हैं, एग्जाम आप दुनिया भर में बैठ के कहीं भी दे सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड पे एग्जाम्स होते हैं। तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको। हाँ। और जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो उसके साथ हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जॉब भी कर सकते हैं। तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली स्थिति के अच्छा ना होने के कारण रेगुलर की पढ़ाई नहीं करते, और रेगुलर पढ़ाई के लिए अपने आप को जॉब करने से रोकना शबनूर कई लोगों के लिए ठीक होता भी नहीं है, क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है, फिनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं करती। और आज की डेट में जब रिसेशन बड़े बड़े कंट्रीज़ को छू रहा है, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है जॉब लेने में, तो इंडिया में बच्चों के पास, जिनके पास पैसा उस हिसाब से नहीं, कि आप देख रहे हो कि एमबीए की पढ़ाई की अगर हम बात करें, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक फीस है इंडिया में मैनेजमेंट कॉलेजेस की। तो कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलती है? ऑनलाइन एजुकेशन से मिलती है। और ऑनलाइन एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है उन बच्चों को एक डिग्री भी देती है, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने का मौका भी देती हैं, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो सर पहला बेनिफिट तो आपने बता दिया कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड आई टोटली अग्री विद यू कि अगर आप ऑनलाइन एमबीए करते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, आप अपना अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो सर अब आप दूसरा बेनिफिट कौन सा स्टूडेंट्स को बताओगे जो ऑनलाइन एमबीए का होता है? दूसरा बेनिफिट तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट मजबूर करता है बहुत सारे बच्चों को ये विकल्प लेने के लिए। अच्छा। शबनूर, ये बेनिफिट होने वाला है अफोर्डेबिलिटी का। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो पूरी तरीके से अफोर्डेबल है। कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है। आपने कभी सोचा था कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे, यानी कि आप कुछ पैसे की ईएमआई पे अपना पूरा एमबीए प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं? ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है ना? जहाँ पे आपको आपको आपकी सहूलियत अनुसार पैसा देने का मौका मिल जाता है, जिसके चलते आप इजीली छोटी ईएमआई में अपना एमबीए प्रोग्राम कर लेते हैं। और एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम था जो अफोर्डेबल नहीं था इंडिया में पहले। बहुत सारे लोग इस देश में
MBA जैसे एजुकेशन नहीं ले पाते थे क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं था। बट ऑनलाइन एजुकेशन ने इसको अफोर्डेबल बनाया है, जिसके चलते ये घर घर तक पहुंच चुका है और बहुत सारे बच्चे अब मैनेजमेंट कोर्स भी कर पाते हैं, साथ के साथ एक्सपीरियंस तो ले ही पाते हैं, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है जो इस प्रोग्राम को बेस्ट प्रोग्राम में से एक बना देता है। तो सर आपने दो बेनिफिट्स बता दिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और अफोर्डेबल तो होता ही होता है ऑनलाइन MBA। तो सर अब आप थर्ड बेनिफिट कौन सा स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? थर्ड बेनिफिट भी बहुत बड़े बेनिफिट्स में से एक है, जो अब से 5 साल पहले या 6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। वो अच्छा। बेनिफिट है आपका करिकुलम। जिस तरीके का करिकुलम आप ऑनलाइन में आज की डेट में देख रहे हैं, वो सारा करिकुलम ऑलमोस्ट रेगुलर के बराबर ही है। पहले आपको लगता था कि यार डिस्टेंस एजुकेशन में उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हाँ। उस लेवल का टीचिंग मेथोलॉजी नहीं हो पाएगी। आज की डेट में आप देखते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज के नाम मैं लेता हूँ, मणिपाल हो गया, नारसी मोहन जी हो गए, या फिर हम बात करते हैं MIT की या जैन यूनिवर्सिटी की या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, सबके प्रोफेसर्स आपको ऑनलाइन मोड पे भी रिकॉर्डेड सेशंस देते हैं, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस लेने का मौका मिलता है। आपको अच्छे सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं इन प्रोग्राम्स में, ताकि आप उन बच्चों से compete कर पाएं जो रेगुलर एजुकेशन ले रहे हैं। तो जो करिकुलम डिजाइनिंग वाला पार्ट है शबनूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, और बहुत अलग है। और आज की डेट में आप हर चीज वो पढ़ते हो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें रह गई कि आप अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप शायद से उतना ना पढ़ो जितना वो बच्चे रेगुलर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन इज ऑलमोस्ट लाइक रेगुलर ओनली। बस यहाँ पे मोड चेंज हो जाता है कि यहाँ पे आप सिस्टम पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं या फोन में पढ़ रहे हैं। हाँ। सिर्फ मोड चेंज हो रहा है। और वो मोड भी चेंज क्यों हुआ? क्योंकि हम जिस सदी में जी रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। हाँ। और यहाँ पे भी आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, जो टेक्नोलॉजी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सहूलियत ही लेके आई है। अब आपको क्लास में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे उतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे या ऑफिस में बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आपको हर वो चीज दे रही है जो मैनेजमेंट में आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो सर आपने 3 बेनिफिट्स तो बता दिए हैं, और आई होप कि जो स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं और जो जिनका डाउट है कि कुछ फ़ायदा है भी या नहीं है, वो समझ जाएं कि इट्स वर्थ इट। तो सर अब आप फोर्थ बेनिफिट कौन सा स्टूडेंट्स को बताना चाहिए? फोर्थ बेनिफिट वो बेनिफिट में से एक है जिसमें बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, और डरने के कारण वो शायद से प्रोग्राम से थोड़ा बचते भी हैं। वो है एग्जाम का फियर। ऑनलाइन में जिस तरीके का एग्जाम को लेके चीजें बनाई गई है ना, एग्जाम पैटर्न्स जो रहते हैं बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, बहुत इजी पैटर्न रहते हैं, और ऑनलाइन कंपैरेटिवली रेगुलर के मुकाबले काफी सहूलियत भरा है। तो ऑनलाइन के एजुकेशन में अगर आप एग्जाम पैटर्न्स को देखेंगे तो बच्चा बहुत इजीली प्रोग्राम पढ़ सकता है, एग्जाम दे सकता है, किसी भी कोने में बैठ के वो एग्जाम अपना कंप्लीट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप किसी कारणवश अपना एग्जाम स्किप भी कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपके पेपर हो जाते हैं। जबकि रेगुलर एजुकेशन में अक्सर देखा जाता है कि आपको काफी महीनों का समय निकल जाता है आपका बैक का पेपर निकालने में। हाँ। तो यहाँ पे एग्जाम को लेके काफी सहूलियत है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए काफी अच्छा है जो वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग के साथ साथ जिन बच्चों को डिग्री चाहिए होती है, लेट्स सपोज आप किसी बड़ी कंपनी में एक बड़ी पोजीशन पे हैं बट आपने MBA नहीं किया हुआ एंड यू वांट MBA डिग्री, तो उस केस में आप इजीली वहां पे काम करते करते कर रहे हैं और एग्जाम की कोई टेंशन ही नहीं है आपको, एग्जाम भी आप इजीली दे रहे हैं। और एग्जाम में उस हिसाब से जितना आप रेगुलर में पढ़ाई देखते हैं उस हिसाब की पढ़ाई नहीं होती है, मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है एग्जाम पैटर्न जितना आपको रेगुलर में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न को लेकर तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है, जिससे आप इजीली प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज के बेस पे भी अपनी जॉब में जो आप नॉलेज देते हैं उसके बेस पे भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट्स में से एक है जो आपको पता होना चाहिए। तो सर अब आप लास्ट बेनिफिट कौन सा स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? जो लास्ट बेनिफिट है ना, इससे बहुत बच्चे रिलेट कर पाएंगे। हाँ। खास तौर पे जब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम की, डिस्टेंस प्रोग्राम की, यहाँ पे बच्चे वो आते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। True. कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं शबनूर, जैसे किसी की शादी हो गई है और वो डिफरेंट स्टेट में चला गया, आप घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और या फिर 5 साल 6 साल हो चुके हैं, गैप इतना हो चुका है पढ़ाई में कि वो अब नहीं कर पा रहे रेगुलर एजुकेशन, तो उनके लिए वरदान की तरह है। हाँ। यहाँ पे आपको रोका नहीं जा रहा, ना ही आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। फाइनेंशियल जो कि हमने रीजन बताया वो तो आपको मिलता ही मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपको। तो जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में वो भी इजीली ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो एक तरह से जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं जिसके चलते अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो बहुत इजी मोड पे ये पढ़ाई कर सकते हैं और आगे जाके इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने और शबनूर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया जो कि था ऑनलाइन एजुकेशन का,
और ऑनलाइन एजुकेशन हमने क्यों चूज़ किया कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यार मैं ऑनलाइन एजुकेशन लूँ भी या नहीं लूँ। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन था, तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके कन्फ्यूजन को दूर कर पाई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी है, शंका है, क्वेश्चन है, तो किसे कॉल करना है आपको? हमें कॉल करना है, हमारी टीम से बातें करनी है और अपनी शंका को मिटाते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। आशा करते हैं 2025, 26 और आने वाले कई साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहें। जिस भी प्रोफ़ेशन में आप चाहें, वहाँ पे आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचे और अपनी लाइफ़ में बहुत बेहतर करें। Thank you so much for watching us. Best of luck.